गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, लॉज ऑफ नेचर में आपका स्वागत है। लॉज ऑफ नेचर में आज हम बात करेंगे हाउ टू चूज, किस तरह से मुंतखब करें, किस तरह से चुनें। अपने लाइफ में कोई ना कोई चीज़ अपने लिए तो आप मुंतखब कर रहे होते हैं ना, चूज कर रहे होते हैं ना। बहुत से लोगों का मिजाज देखा होगा कि वो हर एक चीज़ में बहुत चूजी होते हैं, हर एक चीज़ को बड़ा देख सुन करके समझ करके तब लेते हैं। इस तरह का मिजाज इंसान को बहुत से ऑब्जेक्ट से, चीज़ों से, मटेरियल से बचाने में काम आता है कि हकीकी चीज़ जो है, हमारी बेसिक नीड्स जो है, उसे चुनने में आसानी होती है और ओरिजिनलिटी को हम अपने लिए मुंतखब कर पाते हैं। तो चलिए, चूज़ करने के लिए सबसे बुनियादी ज़रूरतें क्या होनी चाहिए, हमें किन चीज़ों पर काम करना होगा, किस तरह से हम चूज़ करेंगे, उसी को हम समझेंगे। नो योरसेल्फ, सबसे पहले खुद को चूज़ करने के लिए नो योरसेल्फ, खुद को जानना पड़ेगा, तलाशना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइंड आउट इन योर पर्सनालिटी व्हाट यू आर मेड ऑफ। सबसे पहले खुद में, खुद की पर्सनालिटी में ये चीज़ ऑब्जर्व करनी होगी, ये चीज़ देखनी होगी, तलाशनी होगी कि आप किस तरह की चीज़ों से, किस तरह के मटेरियल से बने हुए हैं। अब आपके जहन में ये सवाल आएगा कि मैं किसी तरह के मटेरियल से बना हूँ, मुझे तो खुदा ने जिस्म दिया है, जहन दिया है, ऑर्गन्स दिए हैं, कई चीज़ें हैं जो मुझे कुदरत ने दी है। बेशक कुदरत ने हर एक चीज़ आपको दी है। आपके चूज़ करने में आपके जहन का बड़ा रोल होता है कि आप अपने लिए क्या मुंतखब करते हैं, क्या चीज़ें रखते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, द टाइप ऑफ मटेरियल यू आर मेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइप ऑफ मटेरियल यू अट्रैक्ट। जिस तरह के मटेरियल से आप बने हुए होते हैं, उसी तरह के मटेरियल को आप अपने लिए मुंतखब करते हैं, चूज़ करते हैं। अब आपको यह देखना होगा कि आप किन मटेरियल से बने होते हैं। कुदरत ने इंसान को डिज़ायर दिया है, इमोशन दिया है, और इन दोनों चीज़ों के दरमियान एक चीज़ जो फ़र्क करने की है वो नीड है। अगर इंसान अपनी नीड को तलाश लेता है तो उसे इन दो चीज़ों पे कमांड करना, इन दो चीज़ों में बैलेंस बना कर रखना आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डिज़ायर और नीड किस तरह से हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है या फिर नुकसानदेह हो सकता है। डिज़ायर आपको हरी की तरफ, जल्दबाजी की तरफ ले जा सकता है, शाइनी, चमकदार चीज़ों की तरफ ले जा सकता है। इमोशन जो है वो आपको खौफ ज़दा कर सकता है, जज्बात आपको खौफ ज़दा कर सकता है या बहुत जल्द खुशी की तरफ मुतवज्जे कर सकता है। तो सबसे पहले हम डिज़ायर को समझ लेते हैं। डिज़ायर, जब कभी आप कोई किसी दुकान में जाते होंगे कोई चीज़ खरीदने के लिए, तो वहाँ पे एक तरह की मेंटालिटी देखते होंगे, वो ये शो आउट करने की कोशिश करते हैं कि आप जो मटेरियल खोजने के लिए आ रहे हो या फिर जो चीज़ लेने के लिए आए हो, उसके मेरे पास बहुत कम ही पीसेस बचे हैं, एक या दो हैं। तो उसमें ये बेसिक चीज़ वो बताते हैं कि मेरे पास दो हैं। तो जब कस्टमर उसके पास जाता है तो वो हरी समझ करके, जल्दबाजी समझ करके एक या दो चीज़ें खरीद लेता है, क्योंकि वो समझता है कि ये ऑब्जेक्ट पर हमें मिल नहीं सकेगी। उस इंसान को इतना मौका नहीं मिल पाता है कि मैं हकीकत देख सकूं, उसके सही चीज़ों पर गौर कर सकूं, मुतवज्जे हो सकूं, फिर खरीदूं। दूसरी चीज़ है शाइनी। वो उसके चमकदार होने की, बेहतर होने पे बहुत काम करेंगे, फोकस दिलाएंगे कि देखो ये चीज़ कितनी खूबसूरत है, या फिर कई ऐसी चीज़ों पर आपको मुतवज्जो करेंगे। अब इमोशन किस तरह से इसमें काम करता है। फियर, आपको खौफ ज़्यादा कर देंगे। अगर आपको कोई चीज़ लेनी है तो ये कह देंगे, जिस चीज़ से बहुत ज़्यादा आप चिमटे होंगे ना, उसका खौफ आपके अंदर पैदा कर देंगे कि आप इस चीज़ को लेने के लिए फियरफुल हो जाओ। या फिर प्लेजर, या फिर बहुत ज़्यादा खुशी के तौर पर आपको इस चीज़ को पेश करेंगे कि आप इस चीज़ को ले लो। ज़्यादातर जो लीडरशिप स्किल में आता है ये फियर एंड प्लेजर, कि वो आपको इस तरह के स्टेट ऑफ माइंड में ले जाते हैं। इट टेक्स यू इनटू अ स्टेट ऑफ माइंड वेयर यू इमर्ज एज ए सुपीरियर पर्सनालिटी। आपको एक लीडर जब आपके सामने आता है, वो आपका रिप्रेजेंटेटिव ऐसे बनता है कि वो आपको एक इमेजिनरी पोजीशन में ले जाता है जहाँ अपने आप को आप सुपीरियर फेस करते हो कि मैं अपने आप को वहाँ सुपीरियर देखूंगा। उस फेज में जब आप चले जाते हो तो आप वहाँ बिक जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि कंसर्न होना है ऐसी चीज़ों पे जहाँ पे आपको ऐसे इमेजिनेशन के माहौल में ले जाने की कोशिश की जाए। इस चीज़ पे आपको कंसर्न करना होगा। कभी भी कोई चीज़ लेने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको नीड पे फोकस करना है कि आपकी बुनियादी ज़रूरतें क्या है। नीड वो चीज़ है जो आपके लिए टाइम एंड लाइफ। नीड वो चीज़ें होती हैं जो आपको दो चीज़ों से महफूज रखती है कि आप डिज़ायर में बहुत ज़्यादा भागोगे तो आपके लिए लाइफ की जो स्पेस, आपकी ज़िंदगी है ना, वो उसका वक्त कम हो जाएगा। वो आप अपने डिज़ायर पर टाइम दोगे तो अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाओगे, बचा नहीं पाओगे। तो सबसे पहले इसके लिए जो चीज़ करनी की है, मेक अ डायरी ऑफ योर बेसिक नीड्स।
आप अपनी बुनियादी ज़रूरतों की एक डायरी तैयार कर लें। उस डायरी को तैयार करने के बाद जो पहली चीज़ आपको करनी है, ये उससे सवाल करना है खुद से, इज़ इट इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल? ये हमारी बका के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए बेहद ज़रूरी है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, ये सवाल करना है। उसमें से अब जब डायरी तैयार कर रहे होते हो ना, तो उसमें कई चीज़ें डिज़ायर की भी आ जाएंगी, इसलिए उसके बाद इसका टिक आउट करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि ये चीज़ हमारी बका के लिए, ज़रूरत के लिए बेहद ज़रूरी है। ये चीज़ करने के बाद जो चीज़ें आपको चाहिए, जो भी बुनियादी ज़रूरतें आपकी हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना, उसके बारे में तालीम निकालनी, उसके बारे में जानना है कि उस चीज़ को लेने के लिए या फिर उस ज़रूरतों के लिए हमें क्या क्या चीज़ें इंफॉर्मेशन चाहिए होंगे और कैसे हम उसे प्राप्त कर सकें। उसके बाद इंसान जो है ना, वो अपने नेचर के हिसाब से ये चाहता है कि बेहतरीन तलाशे और बेहतरीन ले अपने लिए। तो इसके नेचर में अब बड़ी चीज़ें जो वो अपने लिए बेहतर तलाश करना चाहता है या फिर बेहतर लेना चाहता है, वो बड़ी कीमत भी मांगती है। बेस्ट थिंग कॉस्ट अ लॉट, बेस्ट चीज़ें, बेहतरीन चीज़ें बड़ी कीमत मांगती हैं। अब बड़ी कीमत के लिए आपको टाइम एंड लाइफ, दो चीज़ें देनी पड़ेंगी। अब इससे साइकिल टाइप का है ये। आपको कोई भी चीज़ के लिए, इंसान को सबसे पहली चीज़ एक तो सेहत चाहिए, दूसरा अपने लिए वक्त चाहिए। ये दो चीज़ों के लिए अपने दुनिया में भागता दौड़ता है। तो कोई भी चीज़ अपने लिए खरीदें या फिर कोई भी चीज़ अपने लिए चुनें, ये दो चीज़ों का ख्याल बेहद ज़रूर रखें कि ये हमारी नीड है कि नहीं। दूसरे ये कि ये हमारे टाइम के लिए, हमारे लाइफ के लिए कितनी अहम है, कितनी ज़रूरी है। आज के लेक्चर में हमें ये पहचानने को, ये जानने को मिला कि हमें किस तरह से चूज़ करना है, हमें किन चीज़ों से भटकने से बचना है और हमारी बुनियादी ज़रूरतें क्या है, और उन ज़रूरतों के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चूज़ करनी है जो हमारे लिए वक्त और ज़िंदगी के लिए अहम है। आज के लेक्चर में इतना ही। आशा है कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकेगा।